जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो पिछला वीडियो कैसा रहा आपके लिए? आप मोए मोए में अपना मजा लिए। व्याकरण का बच्चों आज फिर हम क्लास करने जा रहे हैं आपके लिए और आपके भविष्य के लिए। ये हमारा गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और हमें उम्मीद है कि आपका साथ इस बार मोए मोए नहीं होगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वो याद होगा, होना चाहिए आपको। वो क्या कहते हैं उसको, तो आँख नीला नीला तो सिला हो का। प्यारे बच्चों, आइए आज हम बात करते हैं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल हिंदी व्याकरण के सर्वनाम कंटेंट जो ट्रिक पर क्या होगा आपका आधारित रहेगा। प्यारे बच्चों, हम इसको देखेंगे। चलिए थोड़ा वीडियो बड़ा किया जाए। आइए हम बात करते हैं इस सर्वनाम किसे कहते हैं। ध्यान देना है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द क्या बोलेंगे? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, सर्वनाम की मूलतः संख्या होती है 11। ये जान लीजिए, क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है आपको क्लास 10th 11th और 12th के लिए कि सर्वनाम की कितनी संख्या होता है? तो 11 होती है। मैं तुम, या वह, मैं तुम एक साथ, या वह एक साथ, कोई कुछ एक साथ, कौन क्या एक साथ, जो सो आप। माने आप, जो सो, कौन क्या, कोई कुछ, या हुआ, मैं तुम, या हुआ, कोई कुछ, कौन क्या, जो सो आप। ये सारा क्या है? सर्वनाम की कुल संख्या। देखिए, ये सभी जो है सर्वनाम एक मौलिक सर्वनाम है, ठीक है। और हम जान लीजिए, हम सभी जानते क्या है ये हमारा प्यारे बच्चों, ये हमारा एक मौलिक सर्वनाम है। तो आपने देख लिया कि सर्वनाम की कितनी संख्या होती है। तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। मैं तुम, या हुआ, कोई कुछ, कौन क्या, जो सो आप। चलिए तो पहले बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते, देखिए बढ़ते आगे। आइए, अच्छा, सर्वनाम के देखिए 6 होते हैं प्रकार। 6 गो प्रकार माने सर्वनाम के 6 होते हैं भेद। पहला देखिए क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं तुम, पुरुष में मैं तुम। निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है या हुआ, मतलब कोई निश्चित व्यक्ति है, होगा निश्चित चीज। और क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ। प्यारे बच्चों, आप इसमें लास्ट जोड़िए। आप जान लीजिए, इस वीडियो को अगर एक बार देख लेते हैं ना, तो आप समझ लीजिए आपका मन अपने आप करेगा। हम चैलेंज करें, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, आगे बढ़ा दे, एकदम मन बढ़ जाएगा बच्चों। और क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, माने कौन क्या, कौन है, क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो। निजवाचक सर्वनाम, क्या है? आप स्वयं। प्यारे बच्चों, हम आगे आइए आते हैं ऊपर। देखिए, अच्छा देखिए आपका ट्रिक है। देखिए वो पूरा जो है ना, जान लीजिए नो आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 भेदों का नाम हमने एक लाइन में कैसे पूरा कर दिया। प्यारे बच्चों, पुरुष निजी संबंधों में निश्चय और निश्चय प्रश्नों में उलझा रहता है। बाबू, पुरुष निजी संबंधों में मने पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ते उछल के बता रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम 2 गो, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारा क्या हो गया? खत्म। पुरुष निजी संबंधों में निश्चय अनिश्चय प्रश्नों में उलझा रहता है। तो पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और क्या है यहाँ पर? प्रश्नवाचक। यहाँ पर बच्चों ओ आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो हम फिर देखिए, हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए। अब देखिए, अब जान लीजिए, हम बात करेंगे कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है ना। तो आपने ये हमारा धांसू ट्रिक आपको कैसा लगा, ये हमको बताते हैं। ये रिप्लाई ये कमेंट में जरूर बताइए सर कि इस वीडियो में आपके साथ मोए मोए हुआ या नहीं ना।
कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, मतलब ये वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करेगा। मैंने इसके अंदर अंतर्गत मैं, तू, आप, यह और वह सब आते हैं। मैंने लड़की बोल सकती है मैं, लड़का बोलता है मैं, तू लड़का बोल सकता है, आप लड़की भी कह सकती है, लड़का भी कह सकता है, यह मैंने कहेगा यह लड़की है, ये लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी बोल सकता है, वह गाय है, ये दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। मतलब क्या, आप जान ले दोनों पति पत्नी कहानी सुनिए। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है उसके हस्बैंड जी बोल रहा है, मैंने पुल्लिंग बोल रहा है, स्त्रीलिंग बोल रहा है, सॉरी ये ऊपर नीचे होगा। यहां जान लीजिए होगा मैं फिल्म देखना चाहती हूं, ये स्त्रीलिंग बोलेगा। आप देखिए मैं फिल्म देखना चाहता हूं, मैंने यहां पर ता होगा, ठीक है। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, क्या हो गया पुल्लिंग होगा, और यहाँ क्या प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग होगा। मतलब चाहती हूं, मतलब यहां देखिए हमारा मेन वर्ड मेरा यहां पर ये है कि मैं जो वर्ड है, मतलब इसका इस्तेमाल पुरुष भी कर सकता है और स्त्री भी कर सकता है, ठीक ना, हम समझ गए। चलिए अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए क्या हमारा है, अब ध्यान देना। देखिए कि पुरुष, थोड़ा इधर करो, इधर हल्का हल्का, इधर हाँ, तो बड़ा 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 हल्का बड़ा, हाँ ठीक। अब देखिए क्या है प्यारे बच्चों कि पुरुष से बाद सर्वनाम जो है, थोड़ा नीचे, तीन के पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन होते हैं भेद। यह भी क्वेश्चन आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने होते भेद? तीन होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्यारे बच्चों जान लीजिए, यहां जान लीजिए, इसको में आपको फंसना है और आप जान लीजिए, दिल खोल के दिल थाम के मत बैठिए और सोइए नहीं। आपको हम बोरिंग फिल्म नहीं देंगे बच्चों कि उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो। सबसे पहले बात क्या उसको बोलेंगे? उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब कि जब बात कहता है, मान लीजिए आपके पिताजी, मान ले आपके पिताजी कि तोरा हम कह रही हो पढ़े ले फैल फैल, माने ऐसे प्यारे बच्चों किसके अंतर्गत मैं, मुझे, हम, हमें आते हैं। हमें पढ़ना नहीं आता है, यहां क्या हमें पढ़ना नहीं आता, मैंने क्या हम किसी को बात कर रहे हैं, या सोहन को, आप सुनिए, सोहन को पढ़ना नहीं आता, यह बात मैं आपको बोल रहा हूं कि सोहन पढ़ने के लिए नहीं आता है। तो यहां कौन बोला? हमने बोला। मुझे अच्छी खाना बनाना आती है, अच्छी खाना बनाना। तो आप देखिए प्यारे बच्चों क्या मेरा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो, कहने वाले के लिए हो, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब किसी को बात कहेंगे नहीं तो हमारा कल हमारा गरन ले गेलो, माने बड़ा हमको क्या तकलीफ हुआ, आहा, कि इसके अंतर्गत मैं, मुझे, हम, हमें आते हैं। प्यारे बच्चों कि मैं खाता, मैं कहता हूं, सॉरी यह होगा मैं कहता हूं, मैं कहता हूं कि नदियां सूखती जा रही है। मतलब क्या किसी को कह रहे हैं, बात कह रहे हैं कि तुम्हारी बकरी हमारे खेत में आया था, या मुझे ये लड्डू पसंद नहीं है। तो मैं किसी को कोई बात कह रहा हूं, या क्या होगा? मैं कहता हूं कि नदियां सूखती जा रही है, ठीक है, और हम आते हैं। हम क्या आते हैं, ये भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी को कोई बात कहने के लिए क्या जाता हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी को कोई बात कहने के लिए किया जाता हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। प्यारे बच्चों लगाइए, देखिए, दिल थाम के बैठिए, हारिए मत, सोइए मत। हम बता देते हैं ना आपको, आपके लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत तू, तुम और आप, आपसे, आपको आदि आते हैं। मतलब ये जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी को कोई बात, क्या क्या बात कहने वाले के लिए हो, और किसी को कोई बात कहेंगे, दोनों मतलब अलग है। माने क्या होगा इसके अंतर्गत? तू, तुम, आप, आपसे आदि आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आइए
अब देखिए, अच्छा मैंने आपसे कहा था वह बीमार नहीं है, माने कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है बीमार नहीं है, तुम आते हो, ये क्या है, हम किसी को कह रहे हैं नहीं। अब आते हैं प्यारे बच्चों, अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, माने जिस सर्वनाम का प्रयोग है हम उसके लिए होता है जिसके विषय में कुछ कहते हैं। नहीं, रोहन बड़ा दिन से बीमार चल रहा है, हम किसी को कह रहे हैं किसी के बारे में, इसके अंतर्गत मैं, वह, वे, उसे, उन्हें आदि आते हैं। जब जैसे जैसे क्या, जैसे मैंने आपसे बताया था वह पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन आपने हम मतलब वो छुपाते रहा, मतलब किसी के विषय में हम आपको बता रहे हैं कि इस बार जान लीजिए गणतंत्र दिवस में डीजे नहीं बजाएंगे, अंग्रेजी बजाएंगे, क्या है? चलिए आगे बढ़े, आइए बढ़ते हैं। अच्छा देखिए क्या बच्चों, थोड़ा इधर करो, हाँ वीडियो निश्चयवाचक सर्वनाम, वाह 2 नंबर में आ गए हैं कि निश्चय माने कन्फर्म, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे आते हैं, ठीक है। ये मैंने यह मान लो कलम है तो निश्चित है, सॉरी मार्कर है ना, ये, वे, माने यह का प्रयोग जो यह होता है नजदीक के लिए, और वह का प्रयोग होगा किसके लिए बच्चों, तो दूर के लिए। यह का प्रयोग किसके लिए होता है, नजदीक के लिए, और वह का प्रयोग किसके लिए होगा, दूर के लिए। प्यारे बच्चों अब जान लीजिए, जैसे मान ले कि यह बहुत पुरानी साइकिल है, आपको नहीं लग रहा है कि यह साइकिल क्या मतलब हमारे बगल में ही है, क्या हमारे सामने में साइकिल बहुत, मोहन भाई, ए मोहन भाई आपका साइकिल बहुत पुराना है, ये क्या है हमारे सामने में, मैंने यह सही साइकिल क्या है, बहुत पुराना है, वह मेरा क्या है, वह मेरा देखो, वह मेरा घर है, मतलब बहुत दूर के लिए कह रहा है, वह मेरा क्या है, घर है। क्वेश्चन आएगा वह का प्रयोग किसके लिए होता है, तो दूर के लिए होता है ना, ध्यान देना है। और क्या, ये तुम्हारे पात्र हैं, ये तुम्हारे पात्र हैं, मतलब ये तुम्हारा रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए देखिए अब क्या, ध्यान देना वीडियो पर। अब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। माने जिसमें क्या है, वैसा सर्वनाम जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई कुछ आता है, कोई निश्चित है। आप मान लीजिए कि आपके घर पर कोई आया है, बताइए ये आपके घर पर कोई मैंने के नहीं, अनिश्चित। चाय में कुछ गिरा है, चाय में मक्खी गिरी है कि गिरगिट गिरा है कि चीनी जिदा गिर गया है, कोई है निश्चित नहीं। सब घर चले गए, है निश्चित नहीं है। सब मने कौन, सब चले गए घर, सही नहीं है। चलिए अगला हम बात करते हैं, आइए। अब जो क्या है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम 4 नंबर है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, देख रहे वीडियो, किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिसका प्रयोग किसके लिए, प्रश्न करने के लिए, क्वेश्चन करेगा, मतलब उसके लिए क्या जाए उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, दीदी भैया का कि आंटी जी कि इसके अंतर्गत कौन क्या आता है, कौन का प्रयोग होगा, सजीव के लिए है, और क्या का प्रयोग बच्चों होता है, किसके लिए होता है, हमेशा निर्जीव के लिए होता है। क्या का प्रयोग, मैंने क्या, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए हो तो कौन का प्रयोग किसके लिए होगा, तो होगा सजीव के लिए। ध्यान नहीं, अब कैसे हम बताते हैं आपको, अभी तो देखना है। और क्या का प्रयोग होगा किसके लिए, हमेशा निर्जीव के लिए होता है। मतलब देखो तो कौन आया है,
देखो तो कौन है, कुत्ता है कि मौसी है कि ए सोनिया तोहर मौसी है, ए शिवम तोहर चचा है, माने ये कि कौन का प्रयोग सजीव के लिए होता है और क्या का प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए होता है। देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया, कंकड़ पत्थर मुर्गा मीट मुराई वाला साग कि क्या खाए। तो यहाँ क्या है, कौन क्या बच्चों है मेरा, कौन आता है सजीव में और क्या आता है स्त्रीलिंग में। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध बनाएगा आपस में, हमारे चाची ही खीन, हमार नानी छतिनी, देखियो माता जी ये हमार नैका नैका सास होलखनी ने लिपस्टिक वाली सास। बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जोड़ता है। माने ये जान लीजिए है मार्कर, ये भी क्या मार्कर, एक्कर जी है, ये मार्कर इसका पापा है, ये कहेगा इसको कहेगा इसको है। देखो ये मेरी नानी है, विकलांग नानी है, मतलब ये कि एक शब्द या वाक्य का जो है ना संबंध दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जोड़ेंगे वो क्या हमारा कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके अंतर्गत जो सो जिसका जो कि जिसको जिन्होंने जिनके आदि आते हैं। माने ये जो जागेगा सो पावेगा, जो सोएगा सो खोएगा। प्यारे बच्चों आप जान लीजिए जो सो जिसमें आएगा नहीं, जो सोएगा वह पावेगा, जो सोएगा वह खोएगा। इसका भी ऐसे वह सोहन की नानी है, तो यहां देखिए संबंध कहाँ है, सोहन की नानी है, संबंध जुड़ रहा है, जागना पावेगा, सोएगा खोएगा। क्या जो संबंध से है सोच है, लेकिन अब बदल गया है, जो का स्थान वह आता है, जो सो का स्थान गया वह आता है। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 6 नंबर है कि निज वाचक सर्वनाम। खत्म है निज वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है। माने जिस सर्वनाम प्रयोग जो है कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़े, आइए बच्चों अब देखिए आगे है। अच्छा अब खत्म होने वाला है। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। जैसे आप कहां से आ रहे हैं, आप माने कि हम किसी को बोल रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं, मैं हम किसी को बोल रहा है क्या, आप कहां से आ रहे हैं, तो निज के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हमने आपका बहुत देर इंतजार किया, बढ़ते बढ़ते सो गए, आप मेला में कहां खो गए हैं। मैं आप चला जाऊंगा। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन पूरा है, मैं आप चला जाऊंगा क्वेश्चन आएगा, मैं आप मैंने श्रोता भी कर रहा है बहुत और अगला व्यक्ति भी कर रहा है बहुत। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपके प्रिय सर, हैप्पी सर। अब मिलते हैं अगले वीडियो के ऑब्जेक्टिव में। ये मेरा कॉन्टैक्ट है 7549256787, संपर्क जरूर कीजिए बच्चों। और हम मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो, नाजुक वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। आज चैनल आपका योगदान हमारे चैनल के लिए बहुत है बच्चों कि मेरा चैनल 300+ सब्सक्राइबर है, मैं बहुत खुश हूँ। ये मतलब आपका प्यार कभी नहीं भूलेंगे। प्यारे बच्चों आइए बढ़ते आगे।